हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे घटना चक्र का ये टॉपिक है धातुएं, खनिज, अयस्क और इन सब का गुण धर्म और उसका उपयोग। और ये जो है वीडियो इस टॉपिक का भाग 2 है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्यूब लाइट तथा परख नली, जो शीशा का परख नली होता है ना, तो उसमें प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास होता है वो किससे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों ये ई नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए ई नंबर में क्या है, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए व्याख्या में है कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, देखिए कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है। यानी कि ये जो ग्लास होता है, ठीक है दोस्तों, तो ये ग्लास जो है सो ग्लास क्या है, तो वो ग्लास जो है एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है। ठीक है, और कैसा जो है ये मिश्रण है, तो ये क्षारीय धातु के सिलिकेटों का है। ठीक है, क्षारीय धातु के सिलिकेटों का जो है सो एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है। ठीक है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। यानी कहने का मतलब है ये ग्लास का जो निर्माण है किससे किससे होता है। देखिए ये इसका निर्माण जो है सिलिका से होता है, फिर सीरियम ऑक्साइड से होता है, ठीक है, उसके बाद में सोडियम से होता है और फिर दूसरा ऑक्साइड से होता है। ठीक है, यानी इस ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या था, एक सिलिका है ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद जो है ये उसके बाद ये हो गया सोडियम कार्बोनेट भी हो गया दोस्तों, फिर ग्लास के टुकड़े हो गए। इसलिए यानी एक से ज़्यादा आंसर हो गया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों जो नीचे जो ऑप्शन में है ना, सोना है, रजत यानी कि चांदी हुआ, तांबा है, लोहा है, यानी इन चारों में सबसे ज़्यादा विद्युत धारा किस में तेज़ी से प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये इन सब में बी, यानी कि रजत यानी कि चांदी में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत चालकता का क्रम उच्च से निम्न प्रमुख धातुओं में जो है क्या है। देखिए एक मिनट दोस्तों, देखिए यानी कि सबसे ज़्यादा जो दोस्तों है, सबसे ज़्यादा किसका विद्युत धारा किस में तेज़ी से प्रवाहित होगा, तो चांदी में होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा चांदी का होता है, ठीक है, विद्युत चालकता, और इससे कम होता है तांबा का होता है दोस्तों। ठीक है, और इससे कम जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है, और इससे कम जो है वो बेरिलियम का होता है। ठीक है, बेरिलियम का होता है, और सबसे कम दोस्तों इसमें कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत चालकता होता है, तो इसीलिए जो है इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
देखिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, यानी सबसे भारी धातु इसमें कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम सबसे भारी धातु हो जाएगा इसमें। देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपर्युक्त विकल्पों में से प्लेटिनम यानी Pt सर्वाधिक घनत्व गुण धर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चांदी का जो होता है घनत्व वो 10.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, पारा का घनत्व 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर तथा सोने का जो होता है घनत्व दोस्तों 19.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि भारी धातु का मतलब हुआ कि किसका जो है घनत्व सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, किसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे ये कि प्लेटिनम का जो घनत्व होता है वो 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जैसे कहने का मतलब है कि दोस्तों देखिए, यानी अगर कोई बर्तन है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये एक बर्तन हो गया। ठीक है, तो ये जो है एक बर्तन हो गया। तो देखिए इसका ये जो ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये जो इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, तो ये ऊंचाई, तो इसका जो है ऊंचाई हो गया 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। फिर इसका यहाँ पर ये जो है, ठीक है, चौड़ाई, तो ये भी जो है सो 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया ये, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जब इसको हम भरेंगे, ठीक है दोस्तों, जब इसमें हम जो है कोई भी, यानी कहने का मतलब जब इसमें हम प्लेटिनम, ठीक है, जब इसमें हम प्लेटिनम को रखेंगे, ठीक है, अगर ये पूरा इसमें यहाँ पर ये भर जाता है, ठीक है, तो पूरा भर जाएगा, तो इसमें प्लेटिनम का वजन जो होगा 21.45 ग्राम होगा। ठीक है, इतना ही आयतन में 21.45 ग्राम होगा इसका वजन। और इसमें अगर हम चांदी को रखेंगे तो उसका वजन 10.5 ग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, और पारा को अगर रखेंगे तो इसका वजन 13.54 ग्राम होगा, तथा सोना को अगर हम रखेंगे तो उसका वजन 19.32 ग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो घनत्व है वो किसका है, तो प्लेटिनम का रहा है। इसीलिए इसका आंसर जो है दोस्तों ये प्लेटिनम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है मतलब यह क्या होता है। देखिए दोस्तों, यानी टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक है, तो यह जो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों यह जिप्सम होता है। ठीक है, देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिप्सम यानी कि लवण होता है। ठीक है, तो जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O। ठीक है, ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको जो है 393 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट
अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, यानी कि ये बना देता है। CaSO4 हाफ H2O ये जो है सो बनाता है, ठीक है। तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यानी ये क्या है, तो ये जिप्सम हो गया, ठीक है। अब जिप्सम को जो है हम 393 केल्विन ताप पर अगर गर्म करेंगे तो ये अभी जल का इसमें 2 अणु है, तो उसमें से क्या कर देगा, ये जल अणु का त्याग कर देगा। अब बच जाएगा कितना, तो आधा अणु बच जाएगा जल का, यानी कि 1/2 है ना, यानी जल का आधा अणु ही बच जाएगा। और तब ये जो बना उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो अभी हम लोग दोस्तों इसमें जो है सो देखे हैं। देखिए यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है दोस्तों ये होगा CaSO4 होल 2 और H2O, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिए दोस्तों एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र को हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है यानी CaSO4, ठीक है, और होल 2 और डॉट H2O, ठीक है, इस तरह से लिखिए। और या फिर इसको हम CaSO4 डॉट हाफ H2O, इस तरह से, यानी 2 तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका व्याख्या क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O यानी कि कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण जिप्सम यानी कि कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है, ठीक है। परंतु विकल्प के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 अणु मिलकर CaSO4 होल 2 डॉट H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है खनिज यानी कि मिनरल क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये अकार्बनिक ठोस होता है वो। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी कि मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है, ठीक है दोस्तों। खनिज मतलब क्या आता है, जो जमीन के अंदर से जो भी खनन करके निकाला जाता है उसी तत्व को हम खनिज बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें कौन सा है दोस्तों, देखिए सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, तो कौन हो जाएगा इसमें, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों पोटेशियम हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए क्या कह रहा है इसका व्याख्या, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। देखिए क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्न है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें जो है क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है और उसके बाद आयरन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम आयरन है क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, यानी श्वेत धातु किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं यथा कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु यानी कि एलाई है ना, एलॉय होती है। देखिए दोस्तों यानी कहने का क्या मतलब है कि श्वेत धातु किसे कहते हैं, तो श्वेत धातु जो है एक मिश्र धातु है, ठीक है। और मिश्र धातु मतलब क्या, जो अनेक धातुओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। तो श्वेत धातु किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, देखिए दोस्तों लेड से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी लेड, इसके बाद लिथियम, ठीक है, लेड के बाद हो गया दोस्तों ये
लिथियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। या फिर क्या करा है दोस्तों, अन्य धातुओं, ठीक है, या फिर कैडमियम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कैडमियम हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये बिस्मथ है, ठीक है दोस्तों, बिस्मथ हो जाएगा, या फिर जस्ता हो जाएगा। तो ये सब से जो है सो मिल करके जो है सो ये क्या बना हुआ है, ये श्वेत धातु बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन में इसीलिए देखिए क्या क्या है यहाँ, प्लेटिनम है, ये है, ठीक है, प्लेटिनम हो गया दोस्तों। उसके बाद में कैडमियम है, बिस्मथ है, एक मिनट, किसका दोस्तों, देखिए यहाँ पे श्वेत धातु किसका बना होता है, तो लेड का बना होता है और लिथियम का बना होता है। तो इसमें देखिए, इसमें ये सब नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें नहीं है, इसीलिए यानी कि उस ऊपर में से कोई नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो हो गया दोस्तों ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए उत्कृष्ट धातु के बारे में नीचे लाइन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया, देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है। अब कह रहे हैं कि ये दोनों में से कौन सही है या फिर गलत है ना। तो देखिए दोस्तों, तो इसका जो दोस्तों आंसर है ये आपका ए नंबर हो जाएगा ये, ठीक है, यानी केवल 1 सही है, ठीक है, यानी 1 नंबर सही है। क्या है देखिए कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, यानी कि जो भी उत्कृष्ट धातु है तो वो प्रकृति में शुद्ध रूप में ही प्राप्त होती है, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। और ये क्या करें, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण, तो ये गलत है, ठीक है, यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, देखिए व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। उत्कृष्ट धातु को धात्विक रासायनिक तत्व के रूप में माना जाता है, ठीक है, यानी उत्कृष्ट धातु को धात्विक रासायनिक तत्व के रूप में माना जाता है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध एवं मिश्र रूप में भी पाई जाती है, ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध एवं मिश्र रूप में भी पाई जाती है, ठीक है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा धातुएं, खनिज, अयस्क और इनके गुण धर्म तथा उपयोग, और ये जो है इस टॉपिक का भाग 2 है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।